माध्यम से पहुंचा हूं पैक्स अध्यक्ष के पास। जो धान की कटोरी कही जाती है, ये आदापुर के अंतर्गत आता है और ये भारत नेपाल सीमा पर है। और इसकी खासियत ये है कि काफी उपजाऊ और बिहार के दूसरे बड़े जिले में पहुंचा हूं। और वर्तमान में आप अपना व्यक्ति परिचय दें। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ, बरवा पैक्स प्रखंड आदापुर, जिला पूर्वी चंपारण। कितने दिनों से पैक्स में आप हैं? हम लोग 2019 से हैं। 2019 में आप पैक्स अध्यक्ष बने। क्या वादा था जनता से आप? वादा जो हमने किया एकदम वादा काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग खाद का है तो खाद को हम लोग 365 दिन में किसानों को देते हैं। धान खरीदारी का है, कोई भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरे पंचायत में जो यहाँ आया हो उसका हम धान नहीं लिए हैं। वर्तमान में और कौन कौन सा सुविधा मध्यम वर्गीय किसानों के लिए आप? पैक्स में तो यही धान खरीदारी है। कृषि संयंत्र के संदर्भ में क्या कहना है? जैसे आदापुर ब्लॉक में कृषि संयंत्र किसी भी पंचायत को नहीं मिला हुआ अभी तक। इससे हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, चयनित हुआ है, आगे भविष्य में मिलने वाला है। अगर पैक्स ने दिया तो आप इसको भी धरातल पर उतारेंगे? एकदम एकदम, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या कमियां हैं वर्तमान में? सरकार ने जो ये फसल बीमा था उसको भी खत्म कर दिया, इससे किसान कितने आघात हैं? नहीं, किसान को जो है पहले जो प्रधानमंत्री फसल बीमा होता था उसे जो ऋणी हो या गैर ऋणी हो सब लोगों को फायदा था। हम बिहार सरकार में बंद हो गया है, उससे किसानों को बहुत नुकसान है, बैंक का भी बहुत नुकसान है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अभी तो सरकार बदली है और मिजाज बदला है और माननीय जो मंत्री सरकार के उन्होंने ये घोषणा किया है कि मैं किसानों के हक हुकूक के लिए मिनी पेट्रोल पंप दूंगा, गैस एजेंसी दूंगा, अन्य संयंत्रों के संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा बहुत जरूरी है किसानों के लिए, जिससे किसानों को जो है मान लीजिए कि फसल जो नुकसान होता है तो भरपाया हो जाता है। सेंट्रल योजना के तहत कितने लोग को चयनित करके आपने भेजा है अभी तक? कौन सी में? सेंट्रल का जो फसल बीमा था। नहीं, 2015 के पहले बंद हो गया है। बंद हो गया, बिहार में बंद है और स्टेट में चलता है, यहाँ बंद है बिहार में। बिहार सरकार एवं भारत सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? एकदम पहले की तरह इस बीमा को चालू किया जाए जिससे किसानों को फायदा हो और किसानों के हक हुकूक एकदम हक मिले। ये चंपारण का गांधी का गांव कहा जाता है, ये कर्म भूमि है गांधी की और उन्हीं का सोच था सहयोग समिति से विकास करना और किसानों के विकास से ही देश का विकास होगा। और ये वर्तमान में अभी ये कृषि प्रधान देश है और बिहार का सबसे नंबर 1 नहीं और दूसरे दर्जे पर ये आता है। इसके संदर्भ में क्या करना? चंपारण शुरू से फेमस जगह है, यहाँ पे हर तरह का है, कृषि गृहस्थी में भी नंबर 1 है। यहाँ लोकसभा के अंतर्गत ये बेतिया, हाँ बेतिया यहाँ का सांसद है जायसवाल जी, और विधानसभा रक्सौल हुआ जो सीमावर्ती है, उसके बाद भी यहाँ के किसान उपेक्षित है बहुत है। यहाँ जो है मान लीजिए सरकार का उचित मूल्य नहीं मिलता है, बिचौलियों द्वारा किसान भेज देता है नेपाल। धान की खरीदारी कम होने का क्या कारण है? खरीदारी कम होने का कारण है मार्केट का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया है, किसान नहीं देना चाहता है उसको, तो जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वहाँ किसान देगा। उपज भी इस साल कुछ कम हुआ है। इस साल में आपने कितना यूनिट खरीद किया? अभी तक मेरा खरीदारी अभी तो एकरेट नहीं 25-26 कुंटल खरीदारी मात्र हुआ है। केसीसी कितने लोगों नहीं, हम लोग पंचायत में केसीसी अभी तक एको नहीं मिला है। संपन्न किसानों का ये जगह है, एकदम संपन्न है, बहुत बढ़िया किसान यहाँ पर रहते हैं, इसलिए केसीसी की जरूरत नहीं। केसीसी जरूरी है लेकिन केसीसी हम लोग कोऑपरेटिव में पहले होता था, उसके जब हम लोग जीते उसके बाद नहीं हुआ है। पहले के जो अध्यक्ष वो नहीं कराए हैं। आज भी आशा लगाए? एकदम आशा है, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी किसान है सबका केसीसी हो। सरकार बदली है तो मिजाज भी बदलेगा। देखिए अब क्या होता है, सरकार तो बदली है। वर्तमान ये 26 जनवरी और बसंत का आगमन है और बसंत शरदीय पूजा है जो सरस्वती पूजा है, इस पर आपका क्या कहना है? तमाम किसानों तमाम लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? हम सभी किसान भाइयों को, अपने पंचायत पूरे बिहार के किसान भाइयों को शुभकामना अपने तरफ से देते हैं बसंत पंचमी का। सबके कल्याण, सरस्वती मैया सबका कल्याण करें। विगत 26 जनवरी नव वर्ष की भी शुभकामना, नव वर्ष की भी शुभकामना है, होली की भी शुभकामना है। और वर्तमान में होगा तभी विकास होगा। फसल होगा तो किसान, भारत किसान प्रधान देश है,
फसल सही हो तभी विकास होगा। जन वितरण का भी दुकान चलाते हैं? जन वितरण का भी है। चलाते हैं, हाँ आपके एकदम। द्वारा संचालित हो हाँ रहा है एकदम और जनता को एकदम खुश है जनता, कहीं भी आप जाकर पता कर लीजिए, एकदम पूरा सही है, कोई और दिक्कत उचित मूल्य पर खाद नहीं। मूल बीज के एकदम जो सरकार का रेट है उसी रेट पर हम लोग देते हैं। पैक्स में कोई समस्या है, जैसे हम लोग नए यूरिया मंगाते हैं तो इसके साथ जबरदस्ती हम लोग को नैनो यूरिया दे दिया जाता है, जो नहीं बिक रहा है जबरदस्ती है सब किसान को दिया किसान जाता को न चाहने वाले फसल में नहीं डालने के लिए जो किसान तैयार हैं, उनको भी आपको प्रेरित किया जा है। रहा है प्रेरित कि हम लोग कर रहे जबरदस्ती हैं, लेकिन किसान जो है उसमें जो है थोड़ा मेहनत ज्यादा है, जिसके चलते लोग हड़क जाता है, नहीं करता है स्प्रे। बढ़िया अच्छे है। अच्छे किस्म का यूरिया अगर दिया जाए तो किसान प्रभावित होंगे। हाँ, यूरिया छिड़कता है ज्यादा, नैनो यूरिया पर लोग उतना ध्यान नहीं देता है। उसमें जो लिक्विड है उसको स्प्रे करना। कीटनाशक के संदर्भ में क्या कहना है? कीटनाशक लाइसेंस हम लोग के पास नहीं है। धन्यवाद। ये मॉडल पैक्स की स्थापना करेंगे, क्या मॉडल पैक्स आप एकदम बनाना जो भी चाहते हैं? हम लोग दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, सरकार की तरफ से जो भी योजना आएगा हम लोग 100% पंचायत में उतारने का काम करेंगे, जनता का एकदम सेवा करेंगे। मैं बिहार हद तक के